वेलकम टू फिजिक्स अबाउट रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में डील करेंगे रोलिंग और उसकी डिटेल्स को। लेट्स स्टार्ट नाउ। रोलिंग को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे बाइसिकल का। हम सभी बाइसिकल ड्राइव करते हैं ऑन द गिवन रोड और प्लेन सरफेस। अगर ये हमारी साइकिल है और हम उसमें पैडल लगा रहे हैं, पैडल को प्रेस करते जा रहे हैं, तो पूरे साइकिल की बॉडी किधर मूव करेगी? इधर मूव करेगी। यहाँ तक के ये जो पॉइंट है जहाँ पर व्हील्स को रोटेट करने के लिए फिक्स किया गया है, होल्ड किया गया है, वो भी पॉइंट एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है दिए हुए व्हील का, वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट कर रहा होता है। जबकि व्हील इस पॉइंट के अबाउट, जो कि दोनों व्हील सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो ये पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर है और यही पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों व्हील्स क्या कर रही हैं? रोटेट भी कर रही हैं और ये सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में विथ एंटायर बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो दो टाइप का मोशन हो गया। अगर मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है उसका प्लेन इस दोनों व्हील्स का प्लेन है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास से होकर एक एक्सेल गुजर रहा होता है। क्या है ये? एक एक्सेल है जो कि इस प्लेन पर, व्हील के प्लेन पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए कि ये चौक एक एक्सेल है, तो ये क्या हो जाएगा? इस दिए हुए व्हील के प्लेन पर यहाँ या यहाँ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा और इसके आर पार गुजर रहा होता है। तो मान लेते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी दोनों व्हील की ओमेगा है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या है? इंटायर रिजिड बॉडी के साथ ये वेलोसिटी पैरेलल टू द लेवल्ड प्लेन होती है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? हर एक पार्टिकल रिजिड बॉडी का सेम वेलोसिटी, सेम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी प्रोसेस करता है और उसकी डायरेक्शन जिस लेवल प्लेन पर वो रिजिड बॉडी मूव कर रही होती है उसके पैरेलल होता है। तो अब आपको इस दिए हुए साइकिल में दो टाइप का मोशन मिल गया। क्या क्या मोशन है वो? इस रोलिंग में दो टाइप का मोशन है आपके पास। एक है ट्रांसलेशन, हर एक पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और दूसरा है रोटेशन। रोटेशन में क्या है? ये दोनों व्हील्स एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर ऑफ मास या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब आइए, ये तो हो गया रोलिंग का केस जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। लेकिन रोलिंग में एक प्योर रोलिंग होती है। ये प्योर रोलिंग क्या है? प्योर रोलिंग में ये जो पार्ट है जो सरफेस के कांटेक्ट में आया, यहाँ पे रिजिड बॉडी विदाउट स्लिपिंग, रिजिड बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये स्लिप नहीं करता हो। यानी ये पॉइंट जहाँ पर ये बॉडी कांटेक्ट में आ रहा है वो रेस्ट में हो, चाहे यहाँ या यहाँ। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रिजिड बॉडी किसी लेवल्ड सरफेस में क्या है? विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, तो वैसी रोलिंग को क्या कहते हैं? प्योर रोलिंग कहते हैं। यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई है। वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज जीरो। तो वैसी रोलिंग को, दोनों ट्रांसलेशन और रोटेशन हो रहा है लेकिन उस पॉइंट पर जीरो वेलोसिटी है, वैसी रोलिंग को प्योर रोलिंग कहते हैं। और इसी में एक और है यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग इससे थोड़ा डिफरेंट है प्योर रोलिंग से। प्योर रोलिंग में क्या है? रिजिड बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ऐसा लगता है कि आपने इस पॉइंट को पिन कर दिया है, रोक दिया है, बाकी सारा का सारा पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का यानी व्हील का क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। उसमें ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में एक आप देख लीजिए, ट्रांसलेशन के कारण वेलोसिटी है, दूसरा रोटेशन के कारण वेलोसिटी है। तो अगर दोनों वेलोसिटी को VCM एंड ओमेगा दोनों को आप क्या करते हैं? कांस्टेंट अगर कंसीडर कर लेते हैं थ्रू आउट,
तो वैसी प्योर रोलिंग क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग कहलाती है। हम यह इस लेक्चर का डिस्कशन पूरा यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के अराउंड ही होगा और हमें इसे ही देखना है। आइए इसकी डिटेल को देखते हैं। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, इसके केस को आप समझ चुके हैं अब कि कब कहेंगे किसी रोलिंग को यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के लिए इसमें से एक व्हील को निकाल लेते हैं और फिर इसकी मोशन का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, फिर वहाँ से रोलिंग हमें समझ में आ जाएगा। तो ये लेवल्ड सरफेस पे दिया हुआ साइकिल का कोई एक व्हील आपने ले लिया है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है दिए हुए लेवल्ड सरफेस के पैरेलल उसकी वेलोसिटी VCM। मान लेते हैं कोई ith पार्टिकल यहाँ पे है, ये रहा ith पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो ये सेंटर ऑफ मास से इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी, RICM, जिसे सिंपली मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम रेडियस का नाम दे देते हैं एंड दैट इज इक्वल टू R। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन के कारण एक वेलोसिटी है जो कि पैरेलल टू द लेवल्ड सरफेस, और जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी उतनी ही हर एक पार्टिकल की, चाहे वो ith पार्टिकल कहीं पर भी हो। तो ये ट्रांसलेशन के कारण हो गया और एक है रोटेशन के कारण वेलोसिटी। तो वो इस दिए हुए लाइन यानी ith पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास से मिलाने वाली लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, VICM, और ये VICM कितने के बराबर, R, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये दो चीज़ आपको पता है और पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से कि ith पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये दो चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से पता है, इन सब का डायरेक्शन पता है आपको और ये रिलेशन भी पता है आपको। अब आइए समझते हैं यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिजिड बॉडी रेस्ट में आ जा रहा है यानी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टच में आने के कारण, सरफेस से कांटेक्ट में आने के कारण इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। आप देखिए कि ये एक ऐसा पॉइंट डेवलप हो गया है जहाँ पर रिजिड बॉडी की वेलोसिटी 0 है और बाकी सारे पॉइंट यानी ith पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, बट यहाँ पर ये पॉइंट 0 वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये 0 वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक तरह का सेंटर हो गया है जिसके अबाउट इंटायर व्हील रोटेट कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा है सेंटर ऑफ मास, वैसे ही ये सेंटर है इस दिए हुए इंटायर मोशन के लिए, ये एक सेंटर की तरह काम कर रहा है जिसके अबाउट ये रिजिड बॉडी अब रोटेट कर रही है। तो इस पॉइंट का नाम है इंस्टैंटेनियस सेंटर, इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ 0 वेलोसिटी। क्यों सेंटर है वो पॉइंट, क्योंकि उसके अबाउट अब आप मोशन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको इन शॉर्ट इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ 0 वेलोसिटी या IC कहते हैं। और जब इसके अबाउट इंटायर रिजिड बॉडी रोटेट करेगा तो इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये एंगुलर वेलोसिटी जितनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिजिड बॉडी की वेलोसिटी है उतनी ही इस इंस्टैंटेनियस सेंटर के अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब आइए, ये अगर सेंटर है, जैसे ये सेंटर ऑफ मास है तो इससे एक्सेल क्रॉस कर रहा है तो ये क्या हो जाता है, एक्सेल रोटेशनल एक्सिस हो जाता है। वैसे ही इस सेंटर से भी, इंस्टैंटेनियस सेंटर से भी एक एक्सिस क्रॉस करेगी जो इस प्लेन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। ये क्या कहलाती है,
ये एक्सिस कहलाती है इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले सीधे सीधे एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहते थे, अब ये क्या है, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। इन शॉर्ट इसे IAOR आप कह सकते हैं। तो एक नई एक्सिस मिल गई जो इस सेंटर से एग्जैक्टली क्रॉस कर रही है और वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और एक ऑलरेडी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करने वाली या ज्योमेट्रिकल सेंटर से क्रॉस करने वाली एक्सिस है। तो दोनों इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल भी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर जब ये ज़ीरो वेलोसिटी है ith पार्टिकल का, फ्रेशली एक फिगर में यहाँ पर फिर से दिखा दूँ कि अगर आपने ith पार्टिकल को यहाँ आप कंसीडर किया है, तो ये हो गया आपका इंस्टैंटेनियस सेंटर जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये क्या है, इंस्टैंटेनियस सेंटर, और इससे होकर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रॉस कर रही है जो इस प्लेन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ये समझिए कि ये पिन्ड पॉइंट है, यहाँ पर आपने इसको रोक रखा है, इस व्हील को रोक रखा है, और इसकी बाकी की हर एक जो पार्टिकल्स हैं या हर एक पॉइंट है इस व्हील का वो मूव कर रहा है। और ये सेंटर ऑफ मास है, ये भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है। तो अब ये इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। अब ये देखना है कि ith पार्टिकल का ट्रांसलेशन, जाहिर सी बात है आपने इधर की तरफ मूव करता हुआ दिखाया है, तो ये ith पार्टिकल का ट्रांसलेशन ये होगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ट्रांसलेशन के कारण, जितनी होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और जो उसका डायरेक्शन होगा वही ith पार्टिकल की भी वेलोसिटी होगी और वही उसका डायरेक्शन भी होगा। और दूसरा क्या है यहाँ पे, ये रोटेशन अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ith पार्टिकल का VICM, ये डायरेक्शन हो गया क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो वहाँ पर ith पार्टिकल पर इसे क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, और वो भी इस दिए हुए रेडियस वेक्टर पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और इसकी मैग्नीट्यूड आपने वहाँ रखी हुई है R ओमेगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसे आपको शो कर दिया है। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन तो पता ही है, डायरेक्शन आपको बता देना है कि कैसे आप डिसाइड करते हैं, इस दिए हुए रेडियस वेक्टर पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर देख लीजिए ith पार्टिकल की वेलोसिटी ट्रांसलेशन के कारण एंड रोटेशन के कारण दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो गई है, और आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये रेस्ट में होता है। नाउ एट दिस पॉइंट P क्या हुआ है, ith पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में है, तो VI क्या है, 0 है। और देखिए ith पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू VCM प्लस VICM। ओके, अगर ये 0 है तो आपने 0 रख दिया यहाँ पर। नाउ देख लीजिए VICM VCM के अपोजिट है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। अब अरेंज कर लीजिए, VCM इज इक्वल टू VICM। यही यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस है। ओके, यानी यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के लिए जो ith पार्टिकल कांटेक्ट में आया उसके कारण ये कंडीशन हमारा आ गया। तो ये डायरेक्शन समेत है, आप इसे मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी आसानी से लिख सकते हैं। ओके, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R ओमेगा। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। डायरेक्शन छोड़कर जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके कारण, ट्रांसलेशन के कारण, इज इक्वल टू R ओमेगा। ये वेलोसिटी किसके कारण है, रोटेशन के कारण, यानी ट्रांसलेशन की वेलोसिटी रोटेशन की वेलोसिटी के एग्जैक्टली इक्वल हो जाना चाहिए यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के केस में। और इसी कंडीशन को लेकर अब आपको सारे सिचुएशन को समझना है। तो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने समझ लिया कि जब ith पार्टिकल रेस्ट में है तो ये कंडीशन आ गया। आइए अब इन व्हील्स के मोशन की जो एनर्जी है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के कारण कंबाइंड जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखते थे तो वो हाफ एम वी सी एम प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती थी। ये पार्ट ट्रांसलेशन के कारण डेवलप हुआ और ये पार्ट रोटेशन के कारण डेवलप हुआ। लेकिन जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में आ गया और ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी है जहां से होगा एक्सिस एग्जैक्टली इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है, तो अब दो टाइप का मोशन कंसीडर नहीं करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटायर रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग। प्योर रोटेशन का केस हो जाएगा, नो ट्रांसलेशन। इंटायर रिजिड बॉडी इज प्योरली रोटेटिंग अबाउट this instantaneous axis of rotation passing through this instantaneous center। यानी ये प्योर रोटेशन का केस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। प्योर रोटेशन किसके अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कहाँ से क्रॉस कर रहा है, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर से क्रॉस कर रहा है। तो अब जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एंड दैट इज हाउ मच, आई ए ओ आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटर उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है जितनी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास है। तो अब ये दोनों टर्म नहीं लिखकर आप एक टर्म के थ्रू भी लिख सकते हैं। उसका कारण क्या है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चाहे वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रही हो या इससे क्रॉस कर रही हो इंस्टेंटेनियस सेंटर से, दोनों इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों क्या हो गई, दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किसके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपने ये पढ़ा था कि ये अगर किसी एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आई ए ओ आर है, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से, ओके, कि ये रिजल्ट यहाँ तक हम प्योर रोटेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से पहुँच पाते हैं कि नहीं। ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रांसलेशन वाला पार्ट भी रखता है और रोटेशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है उस पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आइए यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के केस में कितना आ गया है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए, हाफ एम वी सी एम के बदले में आर ओमेगा प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ हाफ कॉमन ले लीजिए, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। हाफ कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया एम आर स्क्वायर, अगर ब्रैकेट स्क्वायर के साथ ओपन करते हैं तब, और यहाँ भी हाफ बाहर चला गया है, ये आई सी एम हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर। देखिए अभी जस्ट मैंने लिखा था पैरेलल एक्सिस के हवाले से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से निकालेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, जहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास है और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हो, दोनों इस दिए हुए प्लेन पर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। और ये जो रेडियस है, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का। तो ये देख लीजिए यही रिजल्ट है ना, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए वही रिजल्ट आ गया। तो ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू प्योर रोटेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब जहाँ तक बात है कि जब आपने इसे सेंटर मान लिया है जिसके अबाउट इंटायर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो किसी आइथ पार्टिकल मान लेते हैं, ये आइथ पार्टिकल इस वक्त यहाँ पे है, उस आइथ पार्टिकल की वेलोसिटी
कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा सेंटर है तो इसे कनेक्ट कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। मान लेते हैं ये रेडियस r डैश है, तो ये अगर सेंटर है और ये ith पार्टिकल से इसको मिलाने वाली लाइन इसके लिए रेडियस हो गई है, तो इसका डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। इस दिए हुए रेडियस पर ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो डायरेक्शन यहाँ से पता चल गया आपका, ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। देयरफॉर अब आपको ith पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी लिखनी होगी, vi इज इक्वल टू दिस न्यू रेडियस दैट कनेक्ट्स ith पार्टिकल फ्रॉम दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर इनटू दिस एंगुलर वेलोसिटी। और डायरेक्शन आपको मालूम है इस दिए हुए लाइन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने का तरीका है। सो कहीं पर भी ले लीजिए, इंस्टेंट ओवरहेड लीजिएगा ठीक बॉटम के ऊपर, तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, ये r और ये r 2r हो गया। अब वेलोसिटी वहाँ पर ith पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, इस सेंटर के अबाउट 2r इंटू ओमेगा। सो कहीं पर अभी आपको निकालना हो, जस्ट ये लेंथ आप पता कर लेंगे और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम होगी और उस ith पार्टिकल की वेलोसिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। अब आइए इसके डिफरेंट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को भी निकाल लेते हैं। ये हुए व्हील के डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल कर देखते हैं। ये रहा हमारा टी पॉइंट, जहाँ पर ऑलरेडी आपने देख लिया VCM कितने के बराबर हो गया, r ओमेगा के, और यहाँ पर ith पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, 0 एट पॉइंट P। अब ये पॉइंट Q ले लेते हैं और ये R एग्जैक्टली इस पॉइंट P के ओवरहेड है, तो ये हो गया Q, ये R, ये S, और सेंटर ऑफ मास के पास भी हमें वेलोसिटी निकालना है। ये लीजिए C मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपने देखा कि Vi एट रेस्ट है, तो ith पार्टिकल की वेलोसिटी एट पॉइंट P इज 0, लेकिन Q पे देखना है, क्योंकि Q पे इस पॉइंट को छोड़कर बाकी पूरे रिजिड बॉडी में कहीं भी वेलोसिटी 0 नहीं है। तो Q पॉइंट पर देखिए ट्रांसलेशन के कारण ये VCM, ओके, और रोटेशन के कारण एग्जैक्टली ये डायरेक्शन VICM, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। अब अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से Vi निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू VCM स्क्वायर प्लस VICM स्क्वायर प्लस 2 VCM cos 90 डिग्री, और आपको मालूम है cos 90 डिग्री 0 होता है, तो बच जाएगा क्या, ये बच गया VCM स्क्वायर और ये VICM स्क्वायर। अब आप देखिए यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के केस में ये क्या है, VCM r ओमेगा के बराबर है, और वो किस कारण से r ओमेगा के बराबर है, क्योंकि VCM VICM के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू r ओमेगा। तो आप VICM के जगह पर VCM लिख सकते हैं, फिर से दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही है, तो ये कितना हो गया 2 VCM स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज रूट अंडर 2 VCM, एंड VCM ऑलरेडी r ओमेगा के इक्वल है। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे Q पे कितने के बराबर, मैं लिख देता हूँ एट पॉइंट Q कितने के बराबर, ये आ गया Vi इज इक्वल टू रूट अंडर 2 VCM और कितने के बराबर, रूट अंडर 2 r ओमेगा के बराबर, क्योंकि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी के इक्वल है। उसी तरह पॉइंट R पर आइए। पॉइंट R पर जब आएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन के कारण ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में, और रोटेशन के कारण भी VICM सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर 0 डिग्री एट पॉइंट R, cos 0 1 के बराबर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 VCM इंटू VICM, और VCM इज इक्वल टू VICM ऑलरेडी यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस आपने देख लिया है। तो अगर दोनों को एक साथ रखकर मल्टीप्लाई कर दें 2 VCM स्क्वायर, कितना हो जाएगा सभी को ऐड करने पर 4 VCM स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 VCM और 2 r ओमेगा।
सो एट पॉइंट आर कितना हो गया, 2r ओमेगा के बराबर हो गया वी आई एट पॉइंट आर। ये था पॉइंट Q, ये पॉइंट R। इन सबको नोट करते चलिए। ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम, या आपको समझिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बताने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आइए पॉइंट S पे, यहाँ पर रोटेशन के कारण ये डायरेक्शन हुआ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये VICM, और ये डायरेक्शन VCM का ट्रांसलेशन के कारण। ओके, कितना डिग्री है फिर से, 90 डिग्री। तो ऑलरेडी Q पर भी 90 डिग्री था, तो Q और S का रिजल्ट एक ही आ गया। ठीक है, Q और S पॉइंट पर, और P पॉइंट पर ऑलरेडी आपको मालूम है कि यहाँ पर आयत पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। अब आइए पॉइंट C पर। पॉइंट C पर मानकर चलिए कि यहाँ हो या कहीं भी आपने उसका पोजीशन वेक्टर दिखाया है जो कि R है। तो अगर इसको एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर लाएंगे तो ये रेडियस तो ख़त्म हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगा R यहाँ पर, एट सेंटर 0। तो VICM रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज R इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 0 इंटू ओमेगा। इसका मतलब VICM आयत पार्टिकल की वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो गई, 0 हो गई, और होनी भी चाहिए। देयरफॉर यहाँ पर क्या बच गया, ओनली ट्रांसलेशन के कारण वेलोसिटी बच गया। कहाँ पे, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे, और दैट इज इक्वल टू VCM एट सेंटर इज इक्वल टू R ओमेगा। अब इन 5 पॉइंट्स पर आपको वेलोसिटी मिल गई है। यहाँ पर देखिए पॉइंट P पर वेलोसिटी 0, यहाँ पर √2 कितने के, VCM के बराबर, यानी √, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जितना है उसका √2 टाइम्स। एंड एग्जैक्टली ओवरहेड वेलोसिटी कितनी हो गई, VI, दैट इज इक्वल टू 2 VCM और 2R ओमेगा। यहाँ पर फिर से √2 VCM आयत पार्टिकल की वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पर सीधे और सीधे R ओमेगा के बराबर। अगर एक फ्रेश फिगर बनाकर उसको समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी वेरी कर रही है दिए हुए व्हील के ऊपर। यहाँ 0 वेलोसिटी, यहाँ ओनली VCM दैट इज इक्वल टू R ओमेगा, और एग्जैक्टली ओवरहेड 2 VCM दैट इज इक्वल टू 2R ओमेगा। यानी अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो ये 0 वेलोसिटी, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे एग्जैक्टली R ओमेगा, और टॉप पे सेंटर ऑफ मास की दुगुनी वेलोसिटी, उसकी दुगुनी स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर √2 VCM और √2 R ओमेगा। अब ऐसे भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक इंस्टेंटेनियस सेंटर है। तो यही सेंटर है ना जिसके अबाउट इंटायर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हमें ये डिस्टेंस मालूम हो जाए तो इतना सारा जो पीछे काम किए हैं वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये रहा R और R, और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, √2R हो जाएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली आपको कितना आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर ले लीजिए, और जो ये वेलोसिटी है √2R ओमेगा, देखिए तो यही है √2 VCM दैट इज इक्वल टू √2R ओमेगा। एग्जैक्टली ओवरहेड जाते हैं तो ये R और ये R दोनों लेंथ मिलाकर 2R हो गया। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट आयत पार्टिकल की वेलोसिटी VI इज इक्वल टू R ओमेगा। तो R कितना है, 2R इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 VCM। ओके, तो कोई एक चीज़ पता होगी तो दूसरी चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी सेंटर पता है तो लेंथ निकाल लीजिए उस आयत पार्टिकल का, सेंटर से कितनी लेंथ पे है, और फिर आसानी से उसकी वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस व्हील का कॉन्टैक्ट पॉइंट 0 वेलोसिटी पे है, सेंटर नॉर्मली ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से चल रहा है, और जो टॉप है वो सेंटर ऑफ मास के डबल वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। सो आयत पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना VCM या R ओमेगा के बराबर। अगर इसे सेंटर मान लेते हैं तो ये पॉइंट कितने से रोटेट कर रहा है, R ओमेगा से, दैट इज इक्वल टू VCM। अगर इसको सेंटर मानकर चल रहे हैं तो
कौन है ये? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। और ये पॉइंट जो एग्जैक्टली इसके ओवरहेड है उसकी रोटेशनल वेलोसिटी कितनी है? 2r ओमेगा, यानी जितनी सेंटर ऑफ मास की रोटेशन की वेलोसिटी है इस सेंटर के बाद उसकी दुगुनी टॉप पर वेलोसिटी हो रही है। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंटीग्रेशन को यूज करके कैसे हम वेलोसिटी ऑन द सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ गिवन व्हील। मान लेते हैं कि ये व्हील है और ये उसकी सेंटर ऑफ मास है और यहाँ क्या है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, ये IC, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सेंटर ऑफ मास की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। ओके, अब चूंकि यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस है तो ओमेगा एंड वी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, एंड वी सी एम इज इक्वल टू वी आई सी एम ही होगा ऑलरेडी। तो अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखें तो वी सी एम इज इक्वल टू वी आई सी एम एंड दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि आपने सर्कमफ्रेंस पर लिया हुआ है और जिसकी रेडियस आपने आर कंसीडर की हुई है, ये भी आर और ये भी आर। सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन के कारण ऐसे जा रहा है सरफेस के बिल्कुल पैरेलल और उसकी वेलोसिटी वी सी एम है, डायरेक्शन आपको मालूम है, तो ith पार्टिकल की भी तो उतनी ही वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? वी सी एम होगा और डायरेक्शन वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। और यहाँ पर ये चूँकि रेडियस है, अब आप चाहते हैं ith पार्टिकल का रोटेशन के कारण वेलोसिटी निकालें, तो ये कितना हो जाएगा? वी आई सी एम, जो एग्जैक्टली इस रेडियस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल के देख लें तो ये वी सी एम और ये वी आई सी एम। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना? ये ऑलरेडी 90 डिग्री है और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये सेंटर पर एंगल आप थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस 90 कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। अब ith पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो कहीं यहाँ आएगी ith पार्टिकल की वेलोसिटी रिजल्टेंट। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप निकाल लीजिए, कितना आ गया? वी सी एम स्क्वायर प्लस वी आई सी एम स्क्वायर प्लस 2 वी सी एम वी आई सी एम कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, सॉल्व कर लीजिए। वी सी एम इज इक्वल टू वी आई सी एम है तो हम ऑलरेडी ले लेते हैं वी सी एम स्क्वायर प्लस वी सी एम स्क्वायर, दोनों को इक्वल करके ये कितना हो गया? 2 वी सी एम स्क्वायर एंड दिस इज कॉस 180 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 2 वी सी एम स्क्वायर और ये 2 वी सी एम स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर प्लस के जगह पे माइनस यूज कर लिया। अब 2 वी सी एम कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ये कितना हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए, ये आ जाएगा 2 वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कितना हो गया? ये अब आ गया ith पार्टिकल की वेलोसिटी इज 2 वी सी एम साइन थीटा अपॉन 2। कब? जब ith पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन व्हील है तब। ओके, वी सी एम के बदले में आप रख सकते हैं 2r ओमेगा साइन थीटा अपॉन 2। ये भी ith पार्टिकल जब सर्कमफ्रेंस पर है किसी व्हील के तो रिजल्ट r ओमेगा यानी रोटेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब आइए, एंगल अगर 90 डिग्री हो यहाँ पर आ जाए तो 90 डिग्री होगा तो यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा? 2r ओमेगा 90 डिग्री रखे तो साइन 45 डिग्री, एंड साइन 45 डिग्री इज हाउ मच? 2r ओमेगा 1 अपॉन रूट 2, ये रूट 2 से ये 2 कैंसिल, कितना रिजल्ट आ गया? रूट 2 r ओमेगा। पहले भी देखिए इतना ही आता था या नहीं आता था जब ये पॉइंट Q हुआ करता था, इसी लेक्चर में आगे जाकर देख लीजिए। उसी तरह जब ओवर द हेड आ जाएगा तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा।
और साइन थीटा अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। ये कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। देखिए 1 के बराबर जब हो जाएगा तो वी आई इस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर वी आई कितने के बराबर, 2r ओमेगा के बराबर। तो ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका चूंकि हमें यूज करना है इसलिए हमने ये भी प्रोसेस आपको बता दिया है। अब आइए दो चीज और देखनी है हमें। सेंटर ऑफ मास ने एक कंप्लीट रोटेशन में दिए हुए व्हील के कितनी डिस्टेंस कवर की, और किसी ith पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ने उसी एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर की, इस दोनों को भी कंपैरिजन करके हमें समझना है। आइए पहले समझते हैं कि सर्कमफ्रेंस पर पड़ने वाला कोई ith पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। मान लीजिए कि व्हील एक दिए हुए सरफेस पे कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। ये उसका सेंटर ऑफ मास है और ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है ith पार्टिकल का। कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया, उसके बाद टॉप पे पहुँच गया, उसके बाद फिर यहाँ आ गया और फिर से अपने पोजीशन पर वापस आ गया। तो ये एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। और ये ith पार्टिकल यहाँ से चला, देखिए यहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ से चला, कहाँ पहुँच गया, टॉप पे पहुँच गया ये, ओके। और फिर वहाँ से चला, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और फिर यहाँ से चला, यहाँ पहुँच गया, ओके। तो ये जो एक पाथ बनाया, ये पाथ जो है जो इसने ट्रेस किया सर्कमफ्रेंस पर ith पार्टिकल के कारण, ये पाथ साइक्लोइड कहलाता है, ठीक है। जो पाथ किसी ith पार्टिकल जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन व्हील पे है, उसने एक कंप्लीट रोटेशन में कौन सा पाथ बनाया, वो पाथ क्या कहलाता है, वो पाथ साइक्लोइड कहलाता है। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया ये कंप्लीट, और इस बीच में थीटा कितना कर गया रोटेट, थीटा 2 पाई के बराबर कर गया, क्योंकि एक रोटेशन में पूरा कंप्लीट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचने में एक जो थीटा को कितना चेंज करना पड़ता है, कितना एंगल बनाना पड़ता है, 2 पाई एंगल बनाना पड़ता है। तो अब आइए आपके पास ith पार्टिकल की वेलोसिटी आपको मालूम है, दैट वी आई इज इक्वल टू 2r ओमेगा साइन थीटा अपॉन 2, एंड ओमेगा जो है इसके अंदर रिलेशन उसका क्या है, थीटा बाई टी। देयरफॉर थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। नाउ ये डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर यहाँ पर हम सिंपली v बोल देते हैं तो दिस इज ds अपॉन dt हो जाएगा, रिलेट कर गया ये। दिस इज 2r ओमेगा साइन ओमेगा t अपॉन 2, ओके। अब ds और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 2r ओमेगा साइन ओमेगा t अपॉन 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन के बाद ये s, और ये कौन से इसमें वेरी कर रहा है, टाइम के फ्रेम में, तो t1 टू t2। तो मान लेते हैं t1 0, यहाँ 0 टाइम पर शुरू किया एट t1, और यहाँ आकर इसका टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा थीटा, एक कंप्लीट रोटेशन में इसने 2 पाई कवर कर लिया एंगल, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये t2 कितना हो गया, 2 पाई ओमेगा के बराबर। अब जो इसमें कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लीजिए, चूंकि यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस है। r कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। अब बच गया क्या, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करके लिख लीजिए, ये आ जाएगा 2r ओमेगा इंटू 4 बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 8r के इक्वल। यानी सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ द व्हील में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 8 इंटू रेडियस ऑफ द गिवन व्हील। इज दैट ओके। तो जो रेडियस है ये उसका 8 टाइम्स
ये डिस्टेंस कवर कर लेती है, दैट इज एस इज इक्वल टू 8 इंटू आर। ओके, और ये पाथ क्या कहलाता है, जो ये ट्रेवर्स कर रही है, ये चल रही है, वो साइक्लोइड कहलाता है। आइए देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास ने एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ट्रांसलेशन के कारण ये रहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये लीनियर डिस्टेंस, देयरफॉर s इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज VCM इनटू टाइम। और टाइम के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग VCM कितने के बराबर, r ओमेगा के बराबर, और टाइम कितने के बराबर, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। और जब आपने यहाँ सरकमफ्रेंस के ऊपर देखा तो वो डिस्टेंस कितना था, 8 आर के बराबर था। तो कुल मिलाकर अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर रखिएगा 3.14, तो ये कितना हो जाएगा, 3.14 रख देने पर भी ये लगभग आ जाएगा इतना, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस वाला जो डिस्टेंस है, सरकमफ्रेंस पर जो ith पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस 8 आर है, जबकि सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो 6.28 आर है। यानी कुल मिलाकर आप ये देखिए तो सरकमफ्रेंस वाला ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और सेंटर ऑफ मास कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जाते जाते कि ये जो यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस है, जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल है वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास, मीन्स VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये क्या है, प्योर रोलिंग, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का केस है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि VCM यानी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है रोटेशनल वेलोसिटी से, यानी ट्रांसलेट ज़्यादा कर रहा है, रोटेट कम कर रहा है। अगर ये केस होता है तो ये कहलाता है फॉरवर्ड स्लिपिंग, यानी आगे की तरफ ये स्लिप कर जा रहा है। और अगर ठीक इसका रिवर्स हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेस देन आर ओमेगा, यानी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज लेस देन रोटेशनल वेलोसिटी, तो इस केस में ये कम हो जा रहा है और रोटेशनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जा रही है, तो ये क्या हो जाता है, बैकवर्ड स्लिपिंग का केस हो जाता है। ओके, अगर जैसे यहाँ पर अभी निकाल कर देखें s इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो अगर ये क्या है, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के केस में है, अगर यही 2 पाई आर बराबर ना होके ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस हो जाएगा। और अगर ये हो जाए 2 पाई आर यानी लीनियर डिस्टेंस इज लेस देन 2 पाई आर, देन दिस इज बैकवर्ड स्लिपिंग। होप के आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।